हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग एमपीजी के स्पेशल क्लास का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में खेल से संबंधित सारे एमसीक्यूज के बारे में। ये पर्टिकुलर सेशन या ये पर्टिकुलर सीरीज जो हमने चलाई है, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग ने जितने भी मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, ये बेसिकली डिजाइन किया गया है एमपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा ये पूरी सीरीज, यानी कि ये जो पूरी सीरीज है एमपी जीके की, ये आपको मध्य प्रदेश के डिफरेंट एग्जाम, एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट गार्ड या मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं, ऐसे सभी एग्जाम में ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरे लेक्चर में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको करंट को भी यहाँ पर हमने शामिल कर लिया है। तो जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे खेल से संबंधित, उन्हें भी हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर कर पाए। इसके अलावा अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में बढ़ने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें हमारा ये एफर्ट और हमारा ये प्रयास पसंद आता है, जो कि पसंद तब आएगा जब आप सारा पूरा लेक्चर देखेंगे, अगर आपको ये पसंद आए तो आप अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप इसे या इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमें प्रोत्साहित करना है, लगातार मोटिवेट करना है, तो आप एक ही माध्यम से कर सकते हैं। उसका वो माध्यम है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप कुछ अच्छे फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज गिवन द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे, पहला पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया, प्रश्न ये कह रहा है। अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। तो एज इट इज ये भी आपको ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसका नाम है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये इंडिया का हाईएस्ट, इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, इंडिया का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ध्यान रखना है आपको, इंडियाज हाईएस्ट हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इसके अलावा किसे यह पहला दिया गया था, तो इसका सही जवाब है विश्वनाथन आनंद साहब को। विश्वनाथन आनंद जी को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। ऑलरेडी एमपीपीएससी में यह पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी 2017 में यह शायद प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम लोग करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, करंट में क्या है, तो इस साल किसे दिया गया है, 2022 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है करंट का मैं आपको बता देता हूं। करंट की अगर हम लोग बात करें, थोड़ी अच्छी हैंड राइटिंग करने की कोशिश में करूंगा। ठीक है, करंट में ये अवार्ड किसे दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है शरद कमल अचंता। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं बेसिकली, तो आपको ये वाली बात ऑलरेडी पता होगी, और अगर नहीं पता थी तो अभी पता चल गई है, और जिनको पता थी उनका रिवीजन हो गया। तो ऑलरेडी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और एमपीपीएससी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। तो शरद कमल अचंता जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है, ये भी ध्यान रखना है आपको, टेबल टेनिस प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज बात आप ये ध्यान रखेंगे, करंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आता है, तो एमपी से रिलेटेड, जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगी बात। इसके अलावा एमपी पहली बार रणजी ट्रॉफी का विजेता बना, रणजी ट्रॉफी का विजेता बना, ये वाली बात भी आपको पता होगी, रणजी ट्रॉफी का विजेता बना था। ये पहली बार जब हुआ, मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जब जीती, तो ये आपको ध्यान रखना है 2021-22 की, 2021-22 की। तो आपको ध्यान रखना है इसके कैप्टन कौन थे, तो कैप्टन का नाम आपको ध्यान रखना है, कैप्टन का नाम था आदित्य श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव। इसके अलावा इसके अलावा इनके कोच कौन है, ये भी आप ध्यान रखें, इनके कोच थे चंद्रकांत पंडित, चंद्रकांत पंडित। तो आप ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे, चंद्रकांत पंडित।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी कि रणजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश ने ये खिताब जीता और इसके कैप्टन कौन है, आदित्य श्रीवास्तव। इसके अलावा कोच कौन है, चंद्रकांत पंडित। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको सही तरीके से समझ में आया होगा और ऐसी ही इंफॉर्मेशन हम लोग पूरे 10 क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। चीजें आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। सारी चीजें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी स्टैटिक पोर्शन है उन्हें हम लोग कवर कर पाए इस पर्टिकुलर लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हिंदी से नहीं डाला हुआ है, 2-4 क्वेश्चन उसके बाद होंगे, आपको हिंदी से भी मिलेंगे, यहां पर आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है, ये ध्यान रखते हैं आपको। इसका सही जवाब क्या है, विक्रम अवार्ड। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो विक्रम अवार्ड है, ये जो पर्टिकुलर विक्रम अवार्ड है, या यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एकलव्य अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के ऊपर प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और कई बार ये प्रश्न बनते हैं और कई बार आसानी से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इनके बारे में, तो इनके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि एकलव्य अवार्ड की जब हम लोग बात करते हैं, तो एकलव्य अवार्ड जो है ये आपको जूनियर प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। तो जूनियर प्लेयर्स का मतलब क्या, जूनियर प्लेयर्स का मतलब 19 साल से कम, 19 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा विक्रम अवार्ड सीनियर प्लेयर को दिया जाता है। सीनियर प्लेयर का मतलब क्या, सीनियर प्लेयर का मतलब है कि 19 साल से ज्यादा उम्र की आयु के खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें विश्वामित्र अवार्ड, तो ये विश्वामित्र अवार्ड पर्टिकुलरली कोच को दिया जाता है, यानी कि कोच यानी कि आप कहें प्रशिक्षक, हिंदी में कहें तो प्रशिक्षकों को यह अवार्ड दिया जाता है, विश्वामित्र अवार्ड। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाता है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन पर्सनालिटी को दिया जाता है जो कि खेल से रिलेटेड या खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो ऐसे व्यक्तियों को, मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। अगर हमने बात किया, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है, विक्रम अवार्ड है। अगर हम लोग बात करें प्राइज मनी की, तो प्राइज मनी भी आपको एज इट इज यहां पर आप देखते ही आपको याद हो जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करें एकलव्य अवार्ड की, तो एकलव्य अवार्ड की जो प्राइज मनी है वो 1,00,000 है, 1,00,000 रुपए है। और इसके अलावा विक्रम अवार्ड की बात करें तो विक्रम अवार्ड की 2,00,000 रुपए दिया जाता है खिलाड़ियों को प्राइज मनी। कोच की बात करें तो कोच को भी 2,00,000 रुपए दिए जाते हैं। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी सेम प्राइज मनी है। तो अगर हम लोग ऐसा कह दें अगर ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए किसको दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड को दिया जाता है, यानी कि जूनियर प्लेयर्स को 1,00,000 रुपए, बाकी सबको 2,00,000 रुपए से सम्मानित किया जाता है। सिंपली आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके अलावा कि मध्य प्रदेश के जो रिसेंट के जो अवार्ड हैं, एकलव्य अवार्ड की बात करें या विक्रम अवार्ड की, तो किन्हें किन्हें दिया गया है ये अवार्ड, तो ये इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा सा रफ व्यू तो आपको होना ही चाहिए कि किन्हें किन्हें ये अवार्ड दिया गया है, किन किन खिलाड़ियों को, एक रफ आइडिया हम लोग लेंगे। सबसे पहले क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है विक्रम अवार्ड, तो हम लोग विक्रम अवार्ड की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विक्रम अवार्ड एक्चुअली में जो हो रहा है, या मैं जो यहाँ पर जिनके नाम आपको बताने वाला हूं, तो 2021 के अवार्ड की घोषणा 2022 नवंबर में की गई थी। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो विक्रम अवार्ड की जो लिस्ट है 2021 के है, जिसकी घोषणा नवंबर 2022 में हुई थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर उनको डिस्कस कर लें। विक्रम अवार्ड की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ कि विक्रम अवार्ड 4 कैटेगरीज को दिया गया, 4 कैटेगरीज में बांट कर दिया गया है ना, 4 कैटेगरीज, ठीक है, 4 समूह में ये दिया गया। अगर सबसे पहले बात करें तो व्यक्तिगत यानी कि कोई एक खिलाड़ी है ना, व्यक्तिगत कोई एक खिलाड़ी है, अकेले सामने किसी और पर्सन के साथ खेल रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपोजिट में मतलब एक खिलाड़ी अपोजिट में है, उसके सामने भी एक खिलाड़ी है, तो इनके बीच में जो एक एक या सिंगल कोई भी प्रतिस्पर्धा जो भी खेल होते हैं उनसे रिलेटेड है, विक्रम अवार्ड एक कैटेगरी को दिया गया है, तो व्यक्तिगत कैटेगरी है। इसके अलावा दल या आप कहें ग्रुप, तो हम लोग ऐसा बोले दलीय खेल जैसे कबड्डी हो गया, आपका खो खो हो गया, ठीक है, तो इनकी बात हो गई। इसके अलावा तीसरा जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है दिव्यांग कैटेगरी, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा फोर्थ जो कैटेगरी है वो है आपकी साहसिक, यानी कि कुछ साहसिक काम जिन्होंने किया है उन्हें अवार्ड दिया गया है पर्टिकुलरली। तो हम लोग इस तरह से चीजों को कवर करेंगे कि आपको चीजें याद भी होती जाएं और आप पर बर्डन भी ना हो। चलिए बात करते हैं हम लोग व्यक्तिगत की, पहले बात कर लेते हैं।
बिल्कुल सिंपल सा है। हालाँकि नाम बहुत सारे आपको आपके दिमाग में गिरेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? कोशिश करेंगे कि हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है उन्हें डिस्कस कर लें। अगर हम लोग बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है दिव्यांग कैटेगरी का अवार्ड। आपको इस बार इनका नाम दिव्यांग कैटेगरी से जिन्हें अवार्ड मिला है, उनका नाम नहीं बोलना है। तो दिव्यांग कैटेगरी से जिन्हें अवार्ड मिला है, उनका नाम क्या है? पूनम शर्मा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूनम शर्मा। इनका नाम तो आपको बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि पूनम शर्मा जो कि दृष्टिहीन है, और ये कौन सी प्लेयर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये एक जूडो प्लेयर है। ठीक है, जूडो प्लेयर है। चलिए, तो ये नाम तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, पूनम शर्मा जी का नाम। इसके अलावा दलीय खेल की अगर हम लोग बात करें, तो दलीय खेल के अलावा, चलिए साहसिक की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो साहसिक में दो लोगों को यह अवार्ड मिला हुआ है। अगर पहली बात करें तो पहले किसे मिला है, तो पहले हैं रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे, रत्नेश पांडे। और दूसरे कौन है? भगवान सिंह कुशवाहा। रत्नेश और भगवान, भगवान सिंह कुशवाहा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो दो प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें साहसिक श्रेणी में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगर पर्टिकुलरली बात करें इन्होंने क्या काम किया है, तो इन्होंने 2016 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इस वजह से एक साहसिक काम किया था, इस वजह से इन्हें विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा व्यक्तिगत में बात करें तो व्यक्तिगत में कई लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। व्यक्तिगत की अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा, व्यक्तिगत, ठीक है, दलीय खेल की भी बात यहीं पे कर लेते हैं। तो एक नाम है, आपको ध्यान अगर आप रख पाए तो कंचन ज्योति। मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये नाम, कंचन ज्योति। ठीक है, इन्हें कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में कंचन ज्योति। नैन्सी जैन, नैन्सी जैन, नैन्सी जैन इन्हें खो खो में मिला है। और इसके अलावा रागिनी चौहान, रागिनी चौहान। ठीक है, तो आप ये वाली बात आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। तो कंचन ज्योति, नैन्सी और रागिनी चौहान, इन्हें सॉफ्ट बॉल में ये अवार्ड दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत में आपको एक नाम ध्यान रख सकते हैं आप, आरती नाथ। आरती नाथ जो कि कायाकिंग कैनोइंग प्लेयर है, कायाकिंग कैनोइंग प्लेयर है। ठीक है, कायाकिंग कैनोइंग प्लेयर है। इसके अलावा दूसरा नाम आप ध्यान रख सकते हैं, दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे आध्या तिवारी, आध्या तिवारी। और तीसरा नाम आप ध्यान रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मनीषा कीर। मनीषा कीर ये शूटर हैं, ध्यान रखना है आपको। ये नाम तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दो नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एक है आपका पूनम शर्मा जी का नाम और दूसरा नाम है मनीषा कीर। ये दो नाम आप बिल्कुल मत भूलिए। आध्या तिवारी अगर आपको लग रहा होगा कि इसका नहीं बताया आपने, तो सॉफ्ट टेनिस प्लेयर है ये। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हालांकि आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, परेशान होने की जरूरत नहीं, एज इट इज यही चीजें मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर बात करें व्यक्तिगत में, तो व्यक्तिगत में टोटल और 4 प्लेयर हैं। उन चारों प्लेयर का नाम अगर आप ध्यान रखना चाहें, एक रफ आइडिया लेना चाहें, तो उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। एक 4th नंबर में है अनी जैन, अनी जैन। 5th नंबर में है आपकी सुदीप्ति, सुदीप्ति, एक सेकेंड, सुदीप्ति। 6th नंबर में है आपकी श्रेयांशी, श्रेयांशी। और 7th नंबर में है, 7 प्लेयर को अवार्ड दिया गया था, तो 7th नंबर में है रोहित बाजपेयी, रोहित बाजपेयी। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि हर जगह लड़कियों ने बाजी मारी है, सिंपल सी बात है। अगर आप श्रेयांशी की बात करें, श्रेयांशी एक बैडमिंटन प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं, बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, इसके अलावा रोहित बाजपेयी जो योग से संबंधित है, तो ये योग से संबंधित है। इसके अलावा अनी जैन की अगर आप बात करें तो ये तैराकी करती हैं, तैराकी। और सुदीप्ति की अगर आप बात करें तो ये घुड़सवारी करती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह से एक लिस्ट और है एकलव्य पुरस्कार की। एकलव्य पुरस्कार की लिस्ट अगर आप चाहें तो मैं आपको अलग से दे सकता हूं, हम लोग पीडीएफ में उसे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सारी चीजें कवर कर नहीं पाएंगे, बहुत कम टाइम बचा है एमपीपीएससी के लिए, तो इस वजह से उसे हम लोग नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट नाम थे, अगर हम बात करें विक्रम अवार्ड की, तो उन्हें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सारी चीजें आप डिस्कस करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बड़ी होगी और आपके माइंड में बहुत सारे फैक्ट्स गिरेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको 2-3 नाम बताए। एक आप मनीषा कीर जी का नाम ध्यान रखेंगे, मनीषा कीर का जो स्पोर्ट है ना, वो भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक नाम मैंने आपको दिव्यांग श्रेणी में बताया, पूनम शर्मा जी का, उनका स्पोर्ट भी आप ध्यान रखेंगे कि किस स्पोर्ट से वो बिलोंग करती हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा श्रेयांशी का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, उन्हें भी अवार्ड दिया गया है। अगर आपको साहसिक का ध्यान रखना है तो साहसिक में भी 2 लोगों, एक भगवान जी हैं और एक रत्नेश पांडे हैं।
है ना। रत्नेश पांडे सतना जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। इसमें भी अभी आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाकर वहां से आप हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्योंकि हम लोग और ज्यादा बर्डन नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए, तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट सेलिंग स्कूल स्टैब्लिश्ड? तो देश का पहला सेलिंग स्कूल मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। कहां यह स्थित है तो आपको बताना है। तो कंट्री का पहला सेलिंग स्कूल कहां है? तो कंट्री का पहला सेलिंग स्कूल है भोपाल, भोपाल जिले में। तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर जैसे ही मेरे पास एक सेलिंग जब मुझे समझ में आया तो मुझे कुछ स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन ध्यान आते हैं, मैं उन स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन को यहां पर कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर क्योंकि भोपाल आया है सामने तो हम लोग भोपाल को ही कवर कर लेते हैं। तो एक अच्छी बात है कि भोपाल में जितनी एकेडमी होंगी, जितने एसोसिएशन होंगे, सबको हम लोग एक साथ ही यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो पर्टिकुलरली 4 की हम लोग मेजरली बात करें, एकेडमी की अगर हम लोग बात करें, 4 एकेडमी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला आप ध्यान रखेंगे एथलेटिक्स अकेडमी। एथलेटिक्स अकेडमी, अकेडमी कहाँ है? तो भोपाल में है, ध्यान रखना है। एथलेटिक्स अकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे मेन हॉकी, मेन हॉकी अकेडमी, ये भी कहाँ है? भोपाल में है। इसके अलावा थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड आपको ध्यान रखना है शूटिंग एकेडमी, शूटिंग एकेडमी, शूटिंग एकेडमी। और फोर्थ आप ध्यान रख सकते हैं इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन एकेडमी, या आप जिसे बोलते हैं हिंदी में घुड़सवारी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एकेडमी आप ध्यान रखेंगे। भोपाल में ये 4 एकेडमियां स्थित है, एथलेटिक्स, मेन हॉकी, शूटिंग और इक्वेस्ट्रियन। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन चारों एकेडमी को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है शूटिंग से रिलेटेड, एक शूटर है जिनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जो कि मुझे अभी याद आ रहा है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ये हर बार कहीं भी अगर जा रहे हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये एक शूटर है। ये किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग भाग ले रहे हैं आज के टाइम पर, तो हर जगह ये एक मेडल ला रहे हैं जिसका नाम है गोल्ड, वही चमकता हुआ गोल्ड मेडल। ये हर बार हर एक जगह ला रहे हैं। तो शूटिंग की जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं ये लड़ रहे हैं, सारे सब में क्या कर रहे हैं? गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो एज इट इज इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और शूटर का नाम आपको मैंने बताया था, सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान भी एक क्या है? शूटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले जिले को लेते हैं। अगला जिला है जो हमारा, वो है हमारा ग्वालियर, ग्वालियर। और ग्वालियर में कौन सी मेजर एकेडमी है? तो 2 मेजर एकेडमी आप ग्वालियर की ध्यान रखेंगे, ठीक है। जिनमें से एक एकेडमी आप क्या ध्यान रखेंगे? एक एकेडमी का नाम है वुमेन हॉकी, वुमेन हॉकी एकेडमी, वुमेन हॉकी एकेडमी, ठीक है। तो अगला नाम आप ध्यान रखेंगे बैडमिंटन एकेडमी। तो बैडमिंटन एकेडमी कहाँ है? ये भी ग्वालियर में है। तो एज इट इज ध्यान रखेंगे बैडमिंटन एकेडमी, ठीक है। तो ये दोनों एकेडमी आप ध्यान रखेंगे। अगर मेन हॉकी की बात करें तो मेन हॉकी एकेडमी कहाँ पे है? तो भोपाल में, जबकि वुमेन हॉकी एकेडमी कहाँ है? ग्वालियर में है। एज इट इज ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तीरंदाजी एकेडमी की, या ठीक है, तो वो एकेडमी का भी आप ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा। तो जबलपुर में, जबलपुर में एक एकेडमी है जिसका नाम क्या है? तीरंदाजी, तीरंदाजी एकेडमी, ठीक है। तो ये जबलपुर में है। इसके अलावा आप एक और एकेडमी ध्यान रखेंगे, स्विमिंग एकेडमी, स्विमिंग एकेडमी, स्विमिंग एकेडमी ये कहाँ है? तो स्विमिंग एकेडमी यानी आप ऐसा कहें तैराकी, तैराकी एकेडमी कहाँ है? तो ये नर्मदापुरम में है। तो नर्मदापुरम में है आपकी तैराकी एकेडमी। तो तैरने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तैरने के लिए आप नर्मदापुरम विजिट करिए। तीरंदाजी यानी तीर चलाने के लिए आप जबलपुर विजिट कीजिए। ग्वालियर में महिलाएं जाकर हॉकी खेल रही हैं, एकेडमी आप ध्यान रखेंगे, एकेडमी की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो वो महिलाएं जाकर हॉकी कहां पर खेल रही हैं? ग्वालियर में। बैडमिंटन कहां खेल रही हैं? तो वो भी ग्वालियर में। घुड़सवारी करना है तो भोपाल जाना पड़ेगा, शूटिंग करना है तो भोपाल जाना पड़ेगा। मेन को हॉकी खेलने की जरूरत जब पड़ेगी तो वो भी भोपाल जाकर खेलेंगे। और एथलेटिक्स अकेडमी कहाँ है? भोपाल। इस तरह से आप याद रखिए, बहुत बढ़िया है, एक अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका? आपके सबके फेवरेट प्लेयर। और बात करें क्रिकेट एकेडमी की, तो क्रिकेट एकेडमी कहाँ है? तो ये एक अपने आप में अंडरएस्टिमेटेड प्रश्न है। ये कहाँ है? तो ये आपको मिलेगी शिवपुरी में। अगर बात करें क्रिकेट एसोसिएशन की, तो क्रिकेट एसोसिएशन हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर में है। जबकि अगर हम एकेडमी की बात करें तो एकेडमी कहाँ है? शिवपुरी में। तो एज इट इज ये वाली बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और इससे रिलेटेड आप प्रश्न सही करके आएंगे, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमीज थी जिन्हें हमने एक साथ एक ही जगह कवर कर लिया। चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनीषा कीर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑलरेडी मैंने ये वाली बात बता दी। मनीषा कीर जिन्हें रिसेंटली विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया, विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया, और विक्रम अवार्ड 19+ ईयर ऑफ एज के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अलावा इसमें 2 लाख रुपीज से सम्मानित किया जाता है, 2 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो मनीषा कीर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये किस खेल से एसोसिएटेड है? तो ये शूटिंग से एसोसिएटेड है। अगर बात करें मलखंब की, तो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखंब है। ये वाली बात ध्यान रखिए, 2013 में इसे डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो राजकीय खेल कब डिक्लेयर किया गया? 2013 में ये वाली बात की गई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, स्विमिंग में मैंने आपको नाम बताया है, सॉफ्ट टेनिस में नाम बताया, तो विक्रम अवार्ड की वो लिस्ट आप जाकर देखिए, वहां से आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो किन किन प्लेयर्स का नाम मैंने आपको बताया है सॉफ्ट टेनिस में, स्विमिंग में, तो उनका नाम भी आप मेजरली वहां से चीजें कवर करेंगे। ठीक है, बात करें मलखंब से रिलेटेड, एक और विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है रिसेंटली। ये जो वाला पुरस्कार है विश्वामित्र पुरस्कार, मलखंब में एक दिया गया है एक व्यक्ति को पुरस्कार। उनका नाम अगर बात करें तो ये उज्जैन से बिलोंग करते हैं, मोहनलाल बंबोरिया। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इन्हें मलखंब के लिए, ये कोच है, ध्यान रखना है, कोच हैं, इन्हें अवार्ड दिया गया है मलखंब के लिए। ठीक है, तो मलखंब खेल के कोच जिनका नाम है मोहनलाल बंबूरिया, जो कि उज्जैन से बिलोंग करते हैं, इन्हें विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रिसेंटली। तो ये वाली बात भी करंट की है, तो आप ये वाली बात भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो मोहनलाल बंबूरिया का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स पर्सन वाज अवार्डेड विक्रम अवार्ड इन दिव्यांग कैटेगरी। इनमें से किस खिलाड़ी को दिव्यांग श्रेणी में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एज इट इज ऑलरेडी मैंने विक्रम अवार्ड की लिस्ट आपको बता दी है। इसका सही जवाब क्या है? पूनम शर्मा। रत्नेश पांडे का भी मैंने आपको बताया था, साहसिक श्रेणी में इन्हें अवार्ड दिया गया है। रोहित बाजपेयी जो कि योग खेल से संबंधित है, योग कराते हैं, इन्हें भी विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आरती नाथ जो कि कैकिंग कैनोइंग प्लेयर है, ये धार जिले से बिलोंग करती हैं, इन्हें भी विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? दिव्यांग श्रेणी में जो अवार्ड दिया गया है उनका नाम क्या है? पूनम शर्मा। एज इट इज ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वेयर हैज द वुमेन हॉकी एकेडमी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना कहां की गई है? ऑलरेडी मैंने ये वाली बात आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ग्वालियर। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जबलपुर में मैंने आपको कौन सी अकेडमी बताई है? तो जबलपुर में जो अकेडमी है उसका नाम क्या है? तो जबलपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जबलपुर में अगर आपको जाना है, तो आप क्या किस लिए जाओगे? तो जबलपुर में अगर आपको जाना है तो तीरंदाजी के लिए जाओगे। जबलपुर में अगर आपको जाना है तो तीरंदाजी के लिए जाओगे। भोपाल में मैंने आपको बताया एक्वेस्ट्रियन एकेडमी है, भोपाल में एथलेटिक्स एकेडमी है। ठीक है, इसके अलावा भोपाल में और कौन सी एकेडमी है? तो भोपाल में एक और एकेडमी है, मेन हॉकी एकेडमी, आपको वो भी ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। इंदौर की अगर हम लोग बात करें, इंदौर में मध्य प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन है। मध्य प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ है? इंदौर में है। जबकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी कहाँ है? तो वो शिवपुरी में है। ऑलरेडी मैंने ये वाली बात आपको बता दी है, तो ये एक रिवीजन भी आपका हो गया। चलिए बात करते हैं पूजा वस्त्रकर जी के बारे में। पूजा वस्त्रकर जो कि मध्य प्रदेश की एक क्रिकेटर है, जो कि इंडियन टीम का भी हिस्सा है, करेंटली बिलोंग करती हैं किस डिस्ट्रिक्ट से? मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है शहडोल। मध्य प्रदेश की शहडोल जिले से बिलोंग करती हैं पूजा वस्त्रकर। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। एक और प्लेयर है मध्य प्रदेश के जिन्हें इंडियन टीम का हिस्सा बनाया गया है, इंदौर के वो प्लेयर हैं, वेंकटेश अय्यर, उनका नाम भी आप ध्यान रख लीजिए, वेंकटेश अय्यर जो कि करंटली अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल की केकेआर टीम का हिस्सा है। ये एक बैट्समैन है, तो आपको ध्यान रखना है। इंदौर के हैं वेंकटेश अय्यर, ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब ये प्रश्न तो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के और इसके अलावा और कई डिफरेंट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लेकिन ये प्रश्न मध्य प्रदेश के करंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ऐसे प्रश्न जरूर पूछे हैं, क्योंकि
पहली बार कोई वुमेन बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पीटी उषा। पीटी उषा बनी है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ऑलरेडी हमने करंट में ये वाली बात कवर की है, जैसे जब हमने बात की थी शरद कमल अजंता जी के बारे में, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया। तभी हमने बात की थी, तभी की ये न्यूज है जब हमने कवर किया है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है? पीटी उषा। तो एज इट इज ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जवाब भी आपको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद जी को याद में रखते हुए, उनके बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर खेल दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त। 29 अगस्त एज इट इज आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, 33rd ओलंपिक गेम्स कहां ऑर्गेनाइज, किस कंट्री में आयोजित किया जाएगा? ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा? एज इट इज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस साल वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है, ठीक है, भारत मेजबानी करने वाला है। वैसा ही आपको यह प्रश्न है, ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड कप से ही रिलेटेड प्रश्न है। वर्ल्ड कप भी इंपॉर्टेंट है और ये ओलंपिक गेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक गेम्स इसके पहले कहां हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। लेकिन यहाँ पे 33rd नंबर का पूछा है। 32nd नंबर का जो समर ओलंपिक है ना, समर ओलंपिक की यहाँ पे बात हो रही है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे समर ओलंपिक। देखिए दो तरीके के ओलंपिक होते हैं, एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। समर ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था, जबकि विंटर ओलंपिक की अगर बात करें तो इसका आयोजन किया गया था बीजिंग चाइना, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, बीजिंग चाइना। जबकि जबकि समर ओलंपिक में इंडिया के कई सारे प्लेयर्स ने अपना झंडा गाड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट थे कई सारे प्लेयर, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम तो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया, नीरज चोपड़ा जी का नाम कई बार चर्चित रहा है। उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है जेवलिन थ्रोअर में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो इस 33rd नंबर का ओलंपिक गेम्स कहां आयोजित किया जाएगा? तो पेरिस फ्रांस इसे होस्ट करने वाला है। 2024 में ये कंडक्ट किया जाएगा। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2028 में की बात करें तो 2028 में लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में ओलंपिक खेल्स का आयोजन किया जाएगा। तो एज इट इज ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा सेशन या सारा लेक्चर आपको, ये जो जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे कवर की, आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं और एफर्ट हमारा पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से इस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका टारगेट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया है। ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में भर भर के इंफॉर्मेशन दे दी है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में जहां पर जिस पर्टिकुलर थंबनेल में आपको 5th खेलो इंडिया गेम्स का लोगो वाला आपको एक सिंबल मिल जाएगा, थंबनेल में ही दिख जाएगा, उसी पर्टिकुलर करंट लेक्चर को आप उठाकर देखेंगे, करंट के लेक्चर को, तो वहां पर आपको 5th खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड और उसके बाद वाले लेक्चर में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी 5th खेलो इंडिया गेम्स से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, है ना। जैसे इसके मैस्कट के बारे में, इसका थीम सॉन्ग क्या था, किन किन शहरों में आयोजित किया गया, ऑलरेडी हमने वो सारी चीजें उस पर्टिकुलर मंथ के करंट अफेयर्स में कवर किया है। तो आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुनिधि चौहान जो कि मध्य प्रदेश की एक प्लेयर है, किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो इसका जवाब भी आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है। तो इन दोनों प्रश्न का जवाब आपको कहाँ देना है? कॉमेंट सेक्शन में देना है। मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों चीजें करेंगे। अगर आप जितनी ज्यादा चीजें, जितना एंगेजमेंट आप बढ़ाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप फेसबुक में हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।